ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, कंडक्शन करंट। हमने कल क्या देखा था, इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट। मेरी बात समझ रहे हो? अब हम पढ़ेंगे क्या, कंडक्शन करंट। बताओ कंडक्शन करंट क्या है, व्हाट इज कंडक्शन करंट, बताओ। हाँ, कंडक्शन करंट का मतलब ये होता है कि कोई भी कंडक्टर हो और उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या हो बेटा, मूवमेंट हो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? कंडक्टर के अंदर किसका मूवमेंट हो बेटा, इलेक्ट्रॉन का। समझ पा रहे हो ना, कंडक्टर के अंदर किसका मूवमेंट हो, इलेक्ट्रॉन का। तो इसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। समझ पा रहे हो? तो इसका डेफिनेशन कैसे बना सकते हो कि जब कोई कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो, या फिर यूं कह ले कि इलेक्ट्रॉन को मोशन करने के लिए कोई मीडियम मिल जाए और कंडक्टर को हम मीडियम कहते हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, कंडक्शन करंट। कौन सा करंट, कंडक्शन करंट, है ना? समझ गए? इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, अ करंट in which a current in which any charge flows inside the conductor, है ना? तो किसी कंडक्टर के अंदर में जब चार्ज का फ्लो हो तो उसे हम कौन सा करंट कहेंगे, कंडक्शन करंट। वाइल कंडक्टर इज एट रेस्ट, while conductor is at rest, yes or no guys, tell me, while conductor is at rest। समझ पा रहे हो, है ना? तो कहने का मतलब ये बेटा कि कंडक्शन करंट क्या है, तो भाई ऐसा करंट जिसमें चार्ज का मोशन हो और जो मीडियम है वो क्या रहे, रेस्ट पे रहे, जो कंडक्टर है वो क्या रहे, रेस्ट पे रहे, है ना? और बेटा इसमें वही नॉर्मल सा फॉर्मूला बनता है, दैट इज करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाई टाइम, यस और नो, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। नॉर्मल सा ये फॉर्मूला है, और आई इज कॉल्ड द कंडक्शन करंट। क्यों कंडक्शन करंट है, क्योंकि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, हाँ है ना? किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है बेटा, मोशन हो रहा है। क्लियर है, समझ गए? दूसरी बात समझेंगे, अगला अगला हेडिंग करते हैं, कन्वेंशनल करंट। कौन सा करंट बेटा, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, कौन सा करंट, कन्वेंशनल करंट। ध्यान दो इधर, कन्वेंशनल करंट क्या होगा, तो जब कोई कंडक्टर, मान लो कोई कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर के ऊपर में कोई अगर मैं चार्ज को रख दूं, तुम ध्यान दे रहे हो क्या? मैंने बोला एक कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक कंडक्टर के ऊपर क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, एक कंडक्टर के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये कंडक्टर खुद ही मूव करने लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, कन्वेंशनल करंट। समझ गए? यानी देखो बात यह है ना कि करंट पैदा करने के लिए चार्ज का मोशन होना जरूरी है, चार्ज का मोशन करना जरूरी है। तो चार्ज को मोशन, या तो तुम चार्ज को ही फ्लो करवा दो, और या फिर पूरे कंडक्टर को ही फ्लो करवा दो अगर उस पर चार्ज रखा हुआ है तो। समझ रहे हो? तो इससे जो करंट पैदा होगा कौन सा करंट होगा, कन्वेंशनल करंट। कौन सा करंट, कन्वेंशनल करंट। समझ गए ना? ठीक है, तो मैंने कहा कि एक वायर ले लिया जिस पर क्या है, पूरा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है ना, और उसको मैंने वी वेलोसिटी से दौड़ा दिया। कितने वेलोसिटी से दौड़ाया, तो वी वेलोसिटी से दौड़ाने से क्या होता है, इसमें करंट पैदा होगा, थोड़ा ही होगा बट होगा, और उस करंट को हम कौन सा करंट कहेंगे, कन्वेंशनल करंट। कौन सा करंट कहेंगे? देखो चार्ज रेस्ट पर है लेकिन ये बॉडी मूव कर रहा है, तो हमारे रेस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, कौन, चार्ज। और जब चार्ज मोशन किया तो क्या पैदा होगा, करंट, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल करंट। समझ गए? इसी में एक बढ़िया सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैंने बोला कि वायर है, ये क्या है बेटा, वायर है, समझ पा रहे हो ना? तो अब ये वायर है और इसका इनफाइनाइट, मतलब इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है ना, इस वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बेटा, लैम्डा। तो लैम्डा इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब एक छोटा सा
अब गाइस एक छोटा सा स्ट्रिप लूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, जिस पे चार्ज बेटा क्या है, dq, चार्ज क्या है dq, यस और नो, चार्ज क्या है बेटा dq, और इसका लेंथ मैंने मान लिया dx, लेंथ क्या है बेटा dx है, हाँ है ना, बोलो। तो भाई करंट होता क्या है बेटा dq बाई dt, बोलो करंट क्या होता है dq बाई i इज इक्वल टू होता है dq बाई dt, i इक्वल टू क्या होता है dq बाई dt। अब भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें पता है बेटा, दैट इज लैम्डा, सो लैम्डा इज ए q बाई l, यस और नो। तो अगर मैं q बात करूं q को, तो q बराबर लैम्डा l हो गया। तो अगर मैं कहूं भाई ये l लेंथ का रॉड है या l लेंथ का वायर है ना, l लेंथ का क्या है बेटा वायर है ना, और इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या लैम्डा है, तो पूरे l लेंथ पर कितना चार्ज है q, पूरे l लेंथ पे कितना चार्ज है, पूरे l लेंथ पे कितना चार्ज है q। तो अगर dx लेंथ की बात करूं तो क्या होगा गाइस, फॉर dx लेंथ dq बराबर लैम्डा इंटू dx, यस और नो, dq क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू dx, dq क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू dx, समझ गए। अब मैं कहूं कि ये पहला इक्वेशन था और ये सेकंड है, तो सेकंड की वैल्यू उठा के फर्स्ट में डाल दो, तो करंट हो जाएगा d बाई डी टी, मतलब dq की जगह डायरेक्ट कर दो लैम्डा dx सीधा, और dx बाई dt डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या हो जाएगा बेटा वेलोसिटी, लैम्डा इंटू v, यस और नो, लैम्डा इंटू v, सो आई बराबर हो गया लैम्डा इंटू v, यानी कि करंट बराबर हो गया लैम्डा इंटू v, समझ गए, करंट बराबर क्या हो गया लैम्डा इंटू v। सो लैम्डा इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी, v इज अ वेलोसिटी, और i क्या है बेटा करंट है, i क्या है करंट है, समझ गए। तो प्लीज आप इसको नोट करेंगे, प्लीज आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। तो ये करंट बराबर मिला क्या लैम्डा इंटू वी, नोट करो जल्दी इसको, करंट बराबर लैम्डा इंटू वी। देखो सुनो, मैंने यहाँ पे दो बातें डिस्कस किया बेटा, पहला पहला मैंने डिस्कस किया कि कंडक्शन करंट क्या है। तो कंडक्शन करंट का मतलब ये होता है कि जब किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज का मोशन हो तो उस मोशन से क्या पैदा होता है करंट, क्या पैदा होता है, उसे हम कहते हैं कौन सा करंट, कंडक्शन करंट, कौन सा करंट कहते हैं। दूसरी बात है ना, मतलब इसमें बात यह है कि जो कंडक्टर है वो रेस्ट पे रहेगा और कंडक्टर के अंदर कौन मूव करेगा, चार्ज मूव करेगा, कौन मूव करेगा, चार्ज मूव करेगा। दूसरी बात मैंने कहा कन्वेंशनल करंट, भाई कन्वेंशनल करंट क्या है, तो जब चार्ज रेस्ट पर हो और वो चार्ज उस कंडक्टर के ऊपर ही होगा ऑब्वियसली, और वो कंडक्टर ही मूव करने लगे, हाँ, तो कंडक्टर के मूव करने का मतलब ये है कि भाई चार्ज उस पर है तो चार्ज का भी मोशन होगा हमारे रेस्पेक्ट में, यानी कि करंट पैदा तो हो भी रहा है वहां पे, भले ही थोड़ा हो बट हो रहा है, तो वही करंट हुआ कन्वेंशनल करंट, समझ गए, ठीक है, दैट करंट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। और उसी कन्वेंशनल करंट पे मैंने एक एग्जांपल भी बता दिया कि अगर एक वायर है, क्या है बेटा, एक वायर है, एक वायर है जिसका लेंथ एल है और इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्डा, तो इसकी वजह से हमारा करंट कितना पैदा हुआ। अच्छा ये जो करंट है कंडक्शन की कन्वेंशनल, सो आंसर इज कन्वेंशनल करंट, कौन सा करंट, कन्वेंशनल करंट, मेरी बात समझे। तो गाइस करंट होता है dq बाई dt, करंट क्या होता है dq बाई dt, भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है लैम्डा बराबर q बाई l, लैम्डा बराबर क्या होता है q बाई, तो q बराबर होता है लैम्डा इंटू l, तो l लेंथ में अगर q चार्ज है तो dx लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा dq, कितना चार्ज हो जाएगा dx लेंथ में हो जाएगा dq चार्ज, तो यहां पर dq बराबर लैम्डा इंटू dx कर दिया। अब dq बराबर लैम्डा इंटू dx करोगे तो dx बाई dt क्या हो जाएगा वेलोसिटी, dx बाई dt क्या हो जाएगा वेलोसिटी, हाँ है ना, क्लियर है। तो इसको हम बोलते हैं क्या करंट बराबर लैम्डा इंटू बी, बेटा इसी का नाम है लीनियर करंट डेंसिटी, आई बराबर लैम्डा वी जो आया ना बेटा, है ना, ये जो करंट है आई इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वी, इसको बोलते हैं क्या लीनियर करंट डेंसिटी, कौन सा करंट डेंसिटी बेटा, ठीक है, लीनियर करंट डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है ना, आई बराबर लैम्डा इंटू बी, नोट कर लेंगे इसको जल्दी से, ठीक है ना, नोट कर लेंगे जल्दी से, इसको बोलेंगे बेटा लीनियर करंट डेंसिटी। चलो अब दूसरा समझेंगे, दूसरा हेडिंग है सरफेस करंट डेंसिटी, क्या हेडिंग है बेटा सरफेस करंट डेंसिटी। देखो
सरफेस सरफेस करंट डेंसिटी, हाँ है ना, सरफेस करंट डेंसिटी, हाँ है ना। अब तुम देखो, जैसे मैंने मान लो कोई एक प्लेट है, क्या ये, या फिर एक रेक्टेंगुलर शीट है, कैसा शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है। तो अब इस रेक्टेंगुलर शीट पे मैंने ऐसे पॉजिटिव चार्ज बना दिए, क्या बना दिए गाइस, पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है इस रेक्टेंगुलर शीट पे। और भैया इसको मैंने v वेलोसिटी से मोशन करा दिया, कैसे मोशन करा दिया, ये ऐसे भाग रहा है, v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। तो जब ये v वेलोसिटी से मोशन करेगा तो देखो, तो चार्ज तो रेस्ट पे है, चार्ज किस पे है, लेकिन ये जो शीट है ये तो मूव कर रहा है ना, यानी हमारे रेस्पेक्ट में इसका मोशन हो रहा है, और इसका मोशन हो रहा है तो क्या पैदा होगा, करंट, क्या पैदा होगा, क्या पैदा होगा, करंट। तो अब देखो, तुमने एक बात सीखा है कि सर अगर सरफेस पे चार्ज फैला होता है तो उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब मैं इसका एक छोटा सा स्ट्रिप लूंगा गाइस, ताकि मैं आपको सॉल्व करके दिखा सकूं। एक हिस्सा ले लिया, समझ गए, है ना, एक छोटा सा हिस्सा लिया, और मैंने कहा कि क्योंकि रेक्टेंगल है इसका मैंने ऐसा विड्थ ले लिया dx, है ना, और इसका लेंथ को ले लिया मैंने कुछ d, अपनी मर्जी से ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या होगा ना बेटा, बोलो, हाँ, तो ये मूव करेगा, तो करंट क्या होता है, dq बाई, करंट इज अ dq बाई dt, हाँ है ना, करंट इज अ dq बाई dt। आपको एक बात पता है, सिग्मा which is surface charge density, charge by area, charge per unit, charge per unit area, हाँ है ना। अब भाई अगर मैं कहूं कि पूरे ए एरिया में क्यों चार्ज फैले हुए हैं, पूरे ए एरिया में क्यों चार्ज फैले हुए हैं, तो अगर मैं इतने डीए एरिया की बात करूं, दैट इज डी क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू डी है, यस और नो, बेटा डी क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी है, डी क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी है, हाँ है ना, डी क्यू क्या होगा बेटा, सिग्मा इंटू डी है, क्लियर है मेरी बात, डी क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी है। और डी ए एरिया जो तुम कह रहे हो, दिस इज एरिया एलिमेंट, क्या होगा बेटा ये, एरिया एलिमेंट। अब बेटा एरिया एलिमेंट कितना हो जाएगा बताओ, विच इज बी इंटू डी एक्स, बी इंटू डी एक्स, समझ पा रहे हो, मान लो बेटा दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। अब बेटा अब डी ए की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो तो डी क्यू हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा इतना, सिग्मा इंटू बी डी एक्स, यस और नो गाइस, बोलो। अब इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 5, अब 5th की वैल्यू उठा के किस पे डाल दो, फर्स्ट में, तो करंट हो जाएगा कितना हो जाएगा, सिग्मा बी डी एक्स अपॉन में बी, यस और नो। और dx बाई dt क्या होगा बेटा, वेलोसिटी, क्या होगा, वेलोसिटी, तो I बराबर हो जाएगा बेटा सिग्मा b इंटू वी, यस और नो गाइस, बोलो, बोलते नहीं हो तुम तो, सिग्मा b इंटू वी। तो यहां पर अगर मैं b को नीचे डिवाइड कर दूं, I अपॉन में b, जैसे सिग्मा v, तो I बाई v को बोलेंगे बेटा सरफेस करंट डेंसिटी, कौन सा डेंसिटी बेटे, सरफेस करंट डेंसिटी। कम ऑन गाइस, नोट करेंगे जल्दी से इसको, जल्दी नोट करो, कम ऑन, जल्दी नोट करो, हाँ, नहीं ये डेफिनेशन नहीं बेटा, ये तो जस्ट एक कॉन्सेप्ट है कि एक रेक्टेंगुलर शीट को जिसके ऊपर चार्ज है मैंने उसको दौड़ा दिया, हाँ है ना, तो दौड़ाने से क्या हुआ, तो फिर ये हुआ, समझ गए कि नहीं, जल्दी दौड़ाओ इसको, ठीक है। तो सरफेस करंट डेंसिटी हुआ करंट अपॉन में लेंथ आई बाई बी विच इज इक्वल टू सिग्मा इनटू वी। पहले वाले केस में आया था, पहला केस था लीनियर करंट डेंसिटी विच इज लैम्डा वी आई बराबर, और दूसरा आई बाई बी बराबर सरफेस करंट डेंसिटी विच इज सिग्मा इनटू वी, ठीक है। एक सवाल करते हैं इस पे, लीनियर करंट डेंसिटी पे एक सवाल करते हैं, है ना, आओ देखो देखो, मान लो
अरे तो लीनियर करंट डेंसिटी भी पढ़ा ना, आई बराबर लैम्डा वी। अरे देखो, ये एक इनफाइनाइट वायर है गाइस, क्या है, इनफाइनाइट वायर है। इस पे बेटा चार्जेस इस तरीके से फैले हुए हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा बराबर 20 कूलाम पर मीटर दिया हुआ है, समझ गए, लैम्डा कितना है, 20 कूलाम पर मीटर दिया हुआ है, लैम्डा, है ना। तो अब देखो ये ना, दरअसल लैम्डा नहीं दिया है गाइस, यहां पर दे रखा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इनफाइनाइट वायर की वजह से आर बराबर कुछ 5 मीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कितना, 20 न्यूटन पर कूलम, इतना दे रखा है, समझ गए। और ये कुछ v बराबर 0.2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये जो कंडक्टिंग वायर है। तो आपको बताना है कि कितना करंट पैदा होगा इसकी वजह से। भाई ऑब्वियसली ये इनफाइनाइट वायर है, इस पे चार्ज है और ये मोशन कर रहा है, तो डेफिनेटली ये करंट पैदा होगा, भले ही वो करंट कौन सा करंट हो, कन्वेंशनल करंट हो, कौन सा करंट हो, कन्वेंशनल करंट। और ये वायर कैसा है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, कैसा वायर है गाइस, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो एक बार बनाने की कोशिश करो इसको जल्दी से, है ना, इनफाइनाइट वायर है। अच्छा देखो, कोई भी न्यूमेरिकल मिलता है ना, तो एक बात का ध्यान रखा करो कि भाई पूछा क्या है, निकालना क्या है, आई मीन क्या क्या डेटा दिया हुआ है। सवाल में क्या दिया है, इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है आर डिस्टेंस पर। तो अब सोचो जरा कि इनफाइनाइट वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, पढ़े हो इलेक्ट्रोस्टैट में। किसी किसी इनफाइनाइट वायर की वजह से, किसी इनफाइनाइट वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो बताओ, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। किसी इनफाइनाइट वायर की वजह से, किसी इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा ई इक्वल्स होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। उसी का इस्तेमाल करके करो। तुम्हें लीनियर करंट डेंसिटी निकालना है, दैट इज आई बराबर लैम्डा इनटू वी। तो तुम पहले लैम्डा निकालोगे ई की मदद से, और वी तुम्हें गिवन है, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा। जल्दी करो, जल्दी करो गाइस, जल्दी करो, ठीक है। देखो यहां पर ना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, किसी इनफाइनाइट वायर की वजह से लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है कि नहीं, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ये होता है बेटा, किसी इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये बात ना आप पढ़े हो, ठीक है, E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अब देखो तुम्हें क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए, क्या चाहिए बेटा, तो लैम्डा के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, लैम्डा बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू आर, यस और नो। और बेटा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है, क्या होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, ध्यान दो बेटा, ये बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। तो ये वाले टर्म को इधर मल्टीप्लाई करो, इसको नीचे भेजो, और साथ में 2 को भी छोड़ देना इधर। तो 1 बाई 18 इंटू 10 की पावर 9 बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो लैम्डा बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है बेटा, 1 बाई 18 इंटू 10 की पावर 9। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है गाइस, 20 न्यूटन पर कूलम, डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, हाँ है ना। तो इसको सॉल्व करते पहले, 10 की पावर 2 हो जाएगा 100, 18 इंटू 10 की पावर 9, ये खत्म होगा 1 बाई 18 इंटू 10 की पावर 7, ऐसा, समझ गए, 18 इंटू 10 की पावर 7 हो जाएगा, ये लैम्डा आया, समझ गए ना। अब आई बराबर लैम्डा इंटू वी है, करंट क्या होता है लैम्डा इंटू वी, लैम्डा कितना है बेटा 1 बाई 18 इंटू 10 की पावर 7, और वेलोसिटी कितना है बेटा 0.2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, इसको मैं ऊपर में लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 की पावर -1, और 10 की पावर 7 ऊपर जाएगा तो -7 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 18, 1 बाई 9
10⁻⁸ इतना हो जाएगा एम्पियर। नोट कर लेंगे प्लीज, इतना एम्पियर आ जाएगा। तो करंट बराबर लैम्डा वी विच इज अ लीनियर करंट डेंसिटी, आई बाई बी बराबर सिग्मा इंटू वी विच इज अ सरफेस करंट डेंसिटी। नोट कर लेंगे बेटा, हो गया, हो गया बेटा। कहाँ पे बेटा, बताओ। 1/9 इंटू 10⁻⁸ एम्पियर। देख लो बेटा, अगला हेडिंग डालेंगे बेटा, अगला हेडिंग डालेंगे करंट डेंसिटी। बेटा यहां पर क्या किया ना कि 2 को एज इट इज रहने दिया, 2 पाई एप्सिलॉन को इधर भेज दिया, तो 9 2 18, 18 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, 18 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। यस और नो, 18 इंटू 10⁻9। क्या नहीं समझा क्या, कहाँ पे अभी, ठीक है कि फिर से बताऊं? हाँ, तो E बराबर होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये सब बातें आपको आना चाहिए बेटा, है ना, इसको आपको छोड़ना नहीं है। चलो हो गया, आगे चले, हेडिंग डालेंगे करंट डेंसिटी। आगे हेडिंग डालो करंट डेंसिटी। अगर आप ये समझ गए तो अगले हेडिंग डालो करंट डेंसिटी बेटा। द नेक्स्ट हेडिंग, हो गया। अगला हेडिंग है बेटा क्या, करंट डेंसिटी। अच्छा, जल्दी नोट करेंगे बेटा। कराऊंगा ना इसके बाद। ठीक है, करंट डेंसिटी। हो गया, ठीक है। हाँ, अगला हेडिंग क्या है बेटा, करंट डेंसिटी। अगला हेडिंग क्या है, करंट डेंसिटी, लिखो। अगला हेडिंग है करंट डेंसिटी। हाँ, करंट डेंसिटी समझ गए। करंट डेंसिटी क्या, पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, लिखो। करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट, लिखो। करंट डेंसिटी current density at any point inside the conductor, inside any conductor inside any conductor is defined as, is defined as is defined as the amount of, the amount of charge flowing, the amount of charge flowing per second per second, हो गया, through a unit area held normal to the direction, normal to the
डायरेक्शन, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज। एट दैट पॉइंट, समझ गए? दिस, देखो बात बड़ी सिंपल सी है, कह रहा है कि करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड एनी कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a unit area held normal to the direction of flow of charge। मतलब बात है कि कोई कंडक्टर ले लो, मान लो मैंने कोई कंडक्टर ले लिया, दिस इज द कंडक्टर, समझ गए क्या है? कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में क्या हो रहा है बेटा? चार्ज का फ्लो। कंडक्टर में क्या हो रहा है? चार्ज का फ्लो। चार्ज का फ्लो मतलब करंट का फ्लो करना। चार्ज फ्लो मतलब क्या? करंट फ्लो करना। अरे भाई चार्ज फ्लो करेगा तभी तो क्या आएगा? करंट। तो यहां पर बात यह है कि करंट इसके यूनिट एरिया से, क्रॉस सेक्शन एरिया से जो पास कर रहा है वही करंट पर यूनिट एरिया ही तो है करंट डेंसिटी। तो सुनो, ये मैंने बना रखा है आई, जो कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको मिटाऊंगा, इस तरीके से बना दिया। मैंने बोला कि करंट पास कर रहे हैं इससे क्रॉस सेक्शन से, तो भाई एरिया वेक्टर इधर होगा ए का कंपोनेंट ये थीटा एंगल मान लो हॉरिजॉन्टल से, दैट विल बी ए cos थीटा एंड हियर इट इज ए sin थीटा। ए cos थीटा ए sin थीटा। तो ए cos थीटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से आई करंट पास कर रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? आई बाई ए cos थीटा दैट इज इक्वल टू जे। यस और नो? आई बाई ए cos थीटा दैट इज इक्वल टू जे, यानी कि जे बराबर हो जाएगा आई बाई ए cos थीटा, हाँ है ना? जे क्या हो जाएगा? मतलब आई बाई ए cos थीटा हो जाएगा जे, आई बाई ए cos थीटा क्या हो जाएगा? जे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? वापस से रिपीट कर रहा हूं। मैंने बोला कि ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब ये एरिया क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसे होना चाहिए और करंट उससे परपेंडिकुलरली पास करना चाहिए। तो कौन सा एरिया है जिससे करंट परपेंडिकुलरली पास कर रहा है? सो आंसर इज ए cos थीटा। ए cos थीटा से ही नॉर्मली परपेंडिकुलरली पास कर रहा है, तो इसलिए आई बाई ए cos थीटा हो गया जे। मेरी बात समझे? अगर मैं लिखना चाहूं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ, जे बराबर हो जाएगा आई बाई ए परपेंडिकुलर, यानी कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर एरिया होगा। कौन सा एरिया होगा बेटा? परपेंडिकुलर एरिया होगा। समझ पा रहे हो? दूसरी चीज, यहां पर आई बाई ए cos थीटा जे कर दिया, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। ए cos थीटा का मल्टीप्लाई करो तो भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? एरिया वेक्टर होता है। कैसे पता है? क्योंकि भाई उसका डायरेक्शन होता है प्लेन से परपेंडिकुलर। मान लो गिवन सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा? प्लेन से परपेंडिकुलर। प्लेन से क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर होगा। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे आई बराबर कर दिया जे ए cos थीटा, यानी कि आई बराबर हो जाएगा जे डॉट ए। यस और नो? गाइस आई बराबर क्या मिलेगा? जे डॉट ए। तो करंट बराबर हो जाएगा करंट डेंसिटी डॉट एरिया वेक्टर, हाँ है ना? करंट डेंसिटी डॉट एरिया वेक्टर जे डॉट ए, यानी जे ए cos थीटा हो गया। यहां पर लिखूंगा मैं कि जे इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ गए गाइस? करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पहली बात समझे कि नहीं? हाँ बेटा, ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ना। जे इज अ वेक्टर क्वांटिटी, भाई करंट डेंसिटी वेक्टर है तभी तो मैंने एरिया के साथ इसका डॉट लिया है। मेरी बात समझे कि नहीं? तो अच्छी बात है, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, तो करंट तो स्केलर ना, करंट डेंसिटी वेक्टर है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। जे इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने से क्या मिलता है? स्केलर मिलता है, तो अच्छी बात है। तो यहां से तुम करंट को स्केलर भी प्रूव कर सकते हो। कोई आपसे पूछे कि भाई करंट स्केलर है प्रूव करो, तो बोलो कि भाई आई बराबर जे डॉट ए होता है। दो वेक्टर का डॉट करने से हमेशा क्या मिलता है? स्केलर मिलता है। यस और नो? सो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ, बेटा करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, समझ गए? इसके एसआई यूनिट की बात करेंगे तो क्या होगा एसआई यूनिट? बताओ।
एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, हाँ है ना बेटा, ये हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यानी ऐसा यूनिट जो होगा विच इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, हाँ है ना, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तीसरी बात गाइस, जो करंट डेंसिटी है ना, अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम करंट फ्लो करे, क्या फ्लो करे, मैक्सिमम करंट, तो जानते हो मैक्सिमम करंट कितना होता है, आई बराबर होता है जे बाई ए, जे बाई ए। ये ए कौन सा ए है, वो मतलब परपेंडिकुलर एरिया है, मतलब मैं कहूं कि जब कोई कंडक्टर से, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से करंट परपेंडिकुलरली पास करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो ए है और आई इस क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलरली पास कर रहा है, तो भाई थीटा एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच में, 0 डिग्री। करंट भी इधर जा रहा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का भी डायरेक्शन इधर ही है, दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। समझ पा रहे हो, तो यहां पर आई बराबर मिल जाता है जे बाई ए, और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ गए, हाँ है ना, कर पाओगे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना आसान है, मेरी बात समझ रहे हो, उसको नोट करो जल्दी से, ठीक है। वो भी ठीक है, नहीं ये अलग सा डेफिनेशन लिखवा दिया, वो भी लिखवा दूं क्या, एक दूसरा भी डेफिनेशन है गाइस, ठीक है ठीक है, ये भी लिखवा देता हूं, ये और इजी है। दूसरा डेफिनेशन क्या देख लो, करंट पासेस, ये ज्यादा आसान है, करंट पासेस थ्रू एनी एरिया, एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, समझ पा रहे हो ना, एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एनी गिवन कंडक्टर, अभी ठीक है ना, किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से जितना करंट पास करता है वो करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। समझ गए अभी, है ना, तो यहाँ पे करंट पास कर रहा है किसी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से, है ना, तो उसी को बोलते हैं करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया लिख देता हूँ, इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, सिंपल है, जैसे चाहे वैसे याद रख सकते हो, टीचर नहीं काटेगा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जे इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये सब बातें आपको याद रखना। इसका डायमेंशन क्या होगा बताओ, जे का डायमेंशन क्या होगा गाइस, तो एम्पियर का होता है ए और एल का स्क्वायर यानी ए एल माइनस 2, प्लीज गाइस आप इसे नोट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द करंट डेंसिटी, ठीक है, समझ गए। हाँ। एक चीज और है, यहां पर आपने आई बराबर जे डॉट ए लिखा है बेटा, अगर मैं कहूं कि यहां पर जे इज वेरिएबल, जे इज, हाँ, इफ एरिया इज फाइनाइट, अगर मैं एरिया को फाइनाइट बोलूं या फिर जे को वेरिएबल बोलूं गाइस, तो यहां पे लिख लेना आई बराबर जाएगा इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए, बहुत जरूरी बात है गाइस, नोट करेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए, नोट कर लो, आई बराबर होता है इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए, अगर जे वेरिएबल हो गया तो यहां पे आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कर पाओगे, हाँ है ना, दिस वन, सो आई बराबर हो गया इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए, ठीक है। सुनो इधर ध्यान दो, यहां पर क्या है, जे बराबर आई बाई ए कर लेना है ना, ठीक है। चलो अब एक बात और सुनो, देखो मैंने बोला करंट डेंसिटी, सुनो करंट डेंसिटी क्या होता है, आई अपॉन में ए, हाँ है ना, तो अगर सवाल में, सुनो अगर क्वेश्चन में क्या रहेगा, करंट और एरिया, मगर मैं कहूं कि कोई सिलेंडर है, क्या है, सिलेंड्रिकल वायर है, कैसा वायर है बेटा, कैसा वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है, इसको उठाओ, ये उठ रे, कैसा वायर है गाइस, सिलेंड्रिकल वायर है, हाँ है ना, और इसका रेडियस क्या है बेटा, आर है, तो अगर इसमें से करंट पास करेगा तो इसके क्रॉस सेक्शन से ही तो पास करेगा, यस और नो, बताओ, इसके गिवन क्रॉस सेक्शन से ही तो पास करेगा करंट, तो कितना एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर, तो जे हो जाएगा बेटा आई बाई पाई आर स्क्वायर। एक बात समझ गए, बोलो हाँ है ना, ये पहली चीज है, ठीक है बेटा,
तो जे होता है आई बाई ए, जे क्या होता है आई बाई ए। तो कोई गिवन कंडक्टर यानी कोई वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है, उससे अगर करंट पास करा रहे हो, है ना, उसके क्रॉस सेक्शन से, तो यहां पर जे क्या हो जाएगा आई बाई ए, जे क्या हो जाएगा आई बाई ए, ए क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ए क्या होगा पाई आर स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हो, ए इज अ पाई आर स्क्वायर। दूसरी चीज गाइस, हो सकता है सवाल में तुमको चार्ज और टाइम की बात करें, किसकी बात करें, चार्ज और टाइम की। तो आई बराबर होता है क्यू बाई टी, जे बराबर क्यू बाई टी ए। तीसरी चीज बेटा, यहां पर Q बराबर होता है N इंटू ई, क्यू क्या होता है N इंटू ई बाई टी इंटू ए। अगर सवाल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो ये फॉर्मूला लगाओगे। तो ये तीनों बातें बता दिया जो कि पूछ सकता है एग्जाम में, इससे बाहर नहीं पूछेगा। मैं पहला तो मैंने बोला कि भाई अगर कोई वायर रहेगा तो उस वायर का रेडियस दिया रहेगा तो करंट डेंसिटी के लिए आई बटे पाई आर स्क्वायर कर दो, एक चीज। दूसरी चीज कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में चार्ज गिवन होगा, बोलेगा कि कोई 50 कूलम का चार्ज जो है 10 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है इतने एरिया क्रॉस सेक्शन से, तो क्यू बाई टी इंटू ए लगा दोगे, समझ गए। तीसरी बात कि अगर सवाल में बोलेगा कि 100 इलेक्ट्रॉन या 200 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए मूव कर रहा है किसी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो यहां पर ये लगा दोगे ये फॉर्मूला, जहां पर n क्या है बेटा, n इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नोट कर लेंगे प्लीज, n इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टी टाइम है, ठीक है बेटा, टाइम है। एक सवाल लिखते हैं, चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं इस पे, फिर आगे आएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लिखो एन इलेक्ट्रॉन बीम, सवाल लिखेंगे, ओके ओके लिखो जल्दी। बोलो, लिखो एन इलेक्ट्रॉन बीम has an aperture of 2 millimeter square. An electron beam has beam BEAM has an aperture of 2 millimeter square. Aperture मतलब area has an aperture of 2 millimeter square. Full stop. आगे लिखेंगे a total of 7 into 10 के power 16 electron, a total of 7 into 10 के power 16, a total of 7 into 10 के power 16 electron, a total of 7 into 16 number of electrons flow through any perpendicular cross section, flow through any perpendicular cross section per second, cross section per second, हो गया, perpendicular cross section per second. Calculate the current density in the electron beam. उस इलेक्ट्रॉन बीम में कितना करंट डेंसिटी होगा। इलेक्ट्रॉन बीम का मतलब क्या है इसकी यार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बेटा, मूव कर रहे हैं, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बेटा, एक बल्क में एक जगह से मूव कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, जल्दी से बताएंगे। नंबर डेंसिटी मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड दे रखा है, बताना है बेटा। कैलकुलेट द करंट डेंसिटी इन द इलेक्ट्रॉन बीम, कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले आप चेक करेंगे कि उसमें डेटा क्या क्या दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला उसके लिए सुटेबल बैठता है सॉल्व करने के लिए। जल्दी से करेंगे गाइस। अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात निकालना क्या है, बताओ, करंट डेंसिटी कैलकुलेट करना है, हाँ है ना। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, J इज इक्वल्स टू आई बाई ए। अब मुझे बताओ कि क्या सवाल में करंट दिया है, सो आंसर इज नो। क्या सवाल में एरिया दिया है, सो आंसर इज यस। कितना, 2 मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। देखो पहले से बोल दिया, आप अगर आपको ये नहीं पता कि अपर्चर का मतलब क्या होता है भाई, मिलीमीटर स्क्वायर दिया तो इससे तो आइडिया लग ही जाना चाहिए, तो क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात किया है, विच इज 2 मिलीमीटर का स्क्वायर, है ना। और 2 मिलीमीटर का स्क्वायर का मतलब क्या, 2 इंटू
10⁻³ का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर। तो एरिया कितना हो जाएगा बेटा 2 × 10⁻6 मीटर का स्क्वायर। यस और नो? करंट कितना है सवाल में बेटा? क्वेश्चन में करंट कितना नहीं दिया है। अच्छा करंट नहीं दिया तो क्या दे रखा है? चार्ज के बारे में दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है पर सेकंड। क्या दे रखा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। तो सबसे पहली बात बेटा, क्या आपको पता है करंट होता है चार्ज बाई टाइम? यस और नो? बोलो। और चार्ज जो होता है n × e होता है। क्या होता है? n × e बाई t × a। तो n/t × e/a कर दिया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कितना है सवाल में? पढ़ेंगे जरा एक बार। 7 × 10⁻16। 7 × 10⁻16 गाइस दे रखा है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। ई क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1.6 × 10⁻19। ए क्या है बेटा? ए क्या है बेटा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है? 2 × 10⁻6 मीटर का स्क्वायर। अब सुनो, इसको काटो, 0.8 हो जाएगा। 7 × 0.8, 16 में से 19 गया -3, ऊपर क्या कितना हो जाएगा बेटा? ये -3 है इंटू 10⁻+6, 5.6 10⁻3, इतना बेटा क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर, विच इज जे। क्या आपका आया है बेटा? नोट करेंगे। तो यही है करंट डेंसिटी गाइस। पूछेगा सवाल तो यही से पूछेगा भाई। तीन ही फॉर्मूला, जे बराबर आई बाई ए है ना, जे इज इक्वल टू आई बाई ए हुआ, दूसरा जे इज इक्वल टू क्यू बाई टी ए हुआ, और तीसरा जे बराबर एन ई बाई टी ए है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करोगे तो भाई वायर तो तुम्हारा सिलेंड्रिकल ही होगा ना, सर्कुलर थोड़ी ना होगा। होगा क्या? वायर कैसा होगा? सिलेंड्रिकल ही होगा, उसका क्रॉस सेक्शन तो सिलेंड्रिकल ही होता है ना, और उसका एरिया क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर। समझ गए? बोलो हाँ है ना? ठीक है ना? कर पाओगे? ठीक है, आगे चलो, हेडिंग डालो, आगे हेडिंग डालो। इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। हाँ हाँ नया टॉपिक। हाँ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। या फिर आप हेडिंग डाल सकते हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। सब उसी में आ जाएगा, सब उसी में आएगा, डोंट वरी। ठीक है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। आप ऐसे हेडिंग डाल लो, बहुत सारे तरीके से बोल सकते हो है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हो गया? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। देखो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। अब ध्यान से समझेंगे, मैं बात करने जा रहा हूं इसके मैकेनिक्स की, ध्यान से समझो। मान लेते हैं गाइस, मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है। क्या बेटा? एक क्या है बेटा? एक कंडक्टर। अब बेटा इस कंडक्टर को मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। किसे कनेक्ट कर दिया गाइस? इस कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया किससे? बैटरी से। एक मैंने V वोल्ट का बैटरी ले लिया, इसे कनेक्ट कर दिया। तो जब V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करोगे तो आपको पता है बेटा कंडक्टर में होते हैं बेटा गाइस फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है कंडक्टर में? कंडक्टर में क्या होता है बेटा? कंडक्टर में होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब बात यह है बेटा कि जैसे ही आपने बैटरी लगाया इसके एंड के दोनों एंड के अक्रॉस, तो क्या होगा? उसी टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। उसी टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? सर ने मना किया था ना। ठीक है, समझ गए? तो मैंने बोला कि इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने क्या लगा, मतलब बैटरी अप्लाई किया। तो बैटरी लगाने से क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई हुआ तो क्या होता है जानते हो? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट मतलब शिफ्ट हो जाएंगे किधर की तरफ, पॉजिटिव एंड की ओर। यस और नो? जैसे ही आपने बेटा बैटरी कनेक्ट किया, वैसे ही सभी के सभी इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव एंड की ओर। किधर शिफ्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव एंड की ओर। तो जब पॉजिटिव एंड की तरफ शिफ्ट होंगे तो सभी भाई शिफ्ट होने में भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक आध इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें आपस में होगा कोलिजन। क्या होगा आपस में, कोलिजन से क्या होता है, एनर्जी का लॉस। और एनर्जी का जब लॉस होगा तो इनकी स्पीड कंटिन्यूअसली क्या होगी, घटेगी, कम होगी। और जब स्पीड कम होगी तो फिर उनको एक मिलेगा कांस्टेंट वेलोसिटी, मिनिमम कांस्टेंट वेलोसिटी। उसी को बोलेंगे क्या, ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ गए? वापस से रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, मैंने उसके एंड के अक्रॉस बैटरी लगाया, बैटरी लगाने से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने से क्या हुआ, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ शिफ्ट हुए। शिफ्ट होने का मतलब ये कि आपस में कोलिजन हुआ, कोलिजन होने से क्या हुआ, उनका एनर्जी लॉस हुआ, उनकी स्पीड घटी, एक मिनिमम स्पीड मिला जिसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट स्पीड। क्या बोलेंगे, तो पहला हेडिंग डालो ड्रिफ्ट स्पीड, इसका डेफिनेशन लिखो। चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी करके लिख लेना। इसमें लिखना चाहते हो, ठीक है। चलो इसमें कुछ बातें लिखो। हाँ इसी में बोल रहा हूँ, लिखो। ठीक है, लिखो। बोलो, when we apply battery having voltage V, when we apply battery having voltage V across the ends of any conductor, then electron will shift towards the, then electron will shift, number of electron लिख लेना, number of electrons shift towards the positive end of the terminal, positive end of the terminal है ना, positive end of the terminal, positive end of the terminal। समझ गए, पॉजिटिव एंड ऑफ द टर्मिनल। अच्छा ये आपने लिखा पॉजिटिव एंड ऑफ द टर्मिनल, सही बात है। एंड the number of electrons collides to each other, and number of electrons collides to each other, and they loses their energy, they loses their energy and get some constant speed, is called drift speed, and get constant speed।
एक नोट करके लिखेंगे बेटा, एक नोट करके लिखो, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस, लिखो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस depends upon the number of, एक नोट करके लिखेंगे, the electrical conductivity of a solid substance depends upon the number of free electron in it, full stop. In metals comma, this number is quite large. In metals comma, this number is quite large, which is 10 की power 29, which is 10 की power 29 number of electron per meter cube. 10 की power 29 number of electron per meter cube. ठीक है ना भाई, number of electron per meter cube. This is the number density of electron guys. मतलब आप समझ रहे हो, मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होता है, इस वजह से भी इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है. बाकी अगर मैं सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर की बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत कम होता है, और होता भी है तो वो बाउंडेड होता है, बंधे हुए होते हैं. मेरी बात समझ रहे हो, इसीलिए मेटल की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है. सब बातें हम आगे देखेंगे ग्राफ के माध्यम से. मेरी बात समझ रहे हो. एक दूसरा डेफिनेशन लिखो ड्रिफ्ट स्पीड का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जल्दी लिखेंगे. ओके ओके जल्दी लिख लो. चलो एक दूसरा डेफिनेशन लिखो, लिखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दूसरा डेफिनेशन लिखो. इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the average velocity it is defined as the average velocity with which the free electrons in a conductor, टेशु लिखना, अरे, the average velocity with which the free electrons in a conductor get drifted towards the positive end of the conductor, towards the positive end of the conductor, under the influence of an बेटा हो गया, under the influence of an electric field applied across the conductor. मेरी बात समझ रहे हो, कितने लोगों को समझ आ गया. अरे भाई ये क्या है, एक तरीके का एवरेज वेलोसिटी तो है ना. एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है कि भाई 1 by 1 कोलिजन हो रहा है, और वो कोलिजन में भी कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी का कंटिन्यूअसली चेंजेस. यस और नो, वेलोसिटी क्या होगा, कंटिन्यूअसली बेटा चेंज हो रहा है, हाँ है ना. तो अरे बेटा कोलिजन होगा तो मैं अगर तुमसे टकराऊंगा तो फिर तुम किसी और से टकराओगे तो तुम्हारी एनर्जी का कंटिन्यूअसली वही सेम रहेगा क्या है, बताओ कैसे भाई. मैं तुम्हारा मुंडी लड़ाता हूँ तुम्हारे में, फिर तुम अपना मुंडी किसी और में लड़ाओ, तुम्हारी एनर्जी उतनी बची रहेगी क्या, बताओ भाई. है एनर्जी तो डाउन होगा ना, ठीक है, फिर पता चले जाके नाली में गिर जाओगे बाहर, समझ लो ना. तो कंटिन्यूअसली स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा. तो वही एवरेज स्पीड की मैं बात कर रहा था. सो आई कैन राइट हियर v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn अपॉन n. बोलो है ना.
प्लीज, ये एवरेज वेलोसिटी है, तो यही वो मिनिमम वेलोसिटी है जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, है ना? ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई वीडी, लिख लो बच्चों, इट इज डिनोटेड बाई वीडी, रे लिख, इट इज डिनोटेड बाई वीडी, हो रहे ना? इट इज डिनोटेड बाई वीडी, है ना? इसको हम किससे डिनोट करते हैं? वीडी से। वीडी की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट इज डिनोटेड बाई वीडी। अरे बेटा, अरे नोट करो, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। 10⁻⁻⁴, सेंटीमीटर मत लिखो, मीटर कर दो, अब अच्छा लग रहा है, मीटर कर दो उसको, है ना? अलग अलग जगह पे अलग अलग दिया बेटा। तो वीडी की वैल्यू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, एकदम स्मॉल वैल्यू है बेटा, है ना? अब 10⁻⁻⁴ का मतलब समझते हो? इधर देखो, ऐसा 0.0001 इतना मीटर पर सेकंड, विच इज वेरी वेरी लेस। ठीक है, सब समझ गए? दिस इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हो गया क्या? दिस बात नहीं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है गाइस, समझ गए? आगे हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आगे हेडिंग डालेंगे, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत मिनिमम होता है ना। जैसे मैंने कहा कि भाई कंटिन्यूअस कोलिजन की वजह से उनका एनर्जी कंटिन्यूअसली डाउन होगा, और एनर्जी डाउन का मतलब क्या? स्पीड डाउन। मेरी बात समझ रहे? ये देखो यहाँ पर ना, यहाँ पे ये वाला साइन लगा है, इसका मतलब कि इससे भी कम हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये वेरिएबल वैल्यू, इट इज नॉट कांस्टेंट वैल्यू, बट हाँ ये है कि इसी के रेंज में रहने वाला है, समझ गए? है ना, इसी के रेंज में रहने वाला है। चलो आगे, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इधर ध्यान दो तुम लोग, देखो अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या है। कोई बताना चाहेगा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन? I इज इक्वल्स टू NA/VD, या फिर I बराबर वीना। ये V वोल्ट का बैटरी लगा दिया मैंने, ध्यान दो इधर, जब ये V वोल्ट का बैटरी लगाया है, मान लेते हैं इस कंडक्टर का लेंथ क्या है बेटा? L है, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही तुमने बेटा इस कंडक्टर के क्रॉस बैटरी लगाया V वोल्ट की, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना शुरू हुआ। इलेक्ट्रॉन किधर ड्रिफ्ट होगा? तो पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट होगा। किधर ड्रिफ्ट होगा बेटा? पॉजिटिव एंड की ओर ड्रिफ्ट होगा। यस और नो? पॉजिटिव एंड की ओर क्या होगा? ये ड्रिफ्ट होगा। तो अब एक बात समझो, इसमें लेट अस कंसीडर number density of electron. Number density of electron is small n. मान लेते हैं कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? स्मॉल n है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल ए, है ना? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या बेटा? कैपिटल ए, एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज गिवन। मैंने बोला कंडक्टर है बेटा, कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगा दिया V वोल्ट का। V वोल्ट की बैटरी लगाने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना शुरू होता है। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट किधर होगा? पॉजिटिव एंड की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है, बस यही बात है, यही मैंने बताया। बस मैंने लिखा कि लेट अस कंसीडर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल n, है ना, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल ए, एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज
इज एल। समझ गए? बोलो हाँ ना। तो क्या होगा बेटा, व्हेन बैटरी हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V is applied, then electron get drifted towards positive end, towards positive end, पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब ड्रिफ्ट हो जाएगा इधर। अब एक चीज देखो भाई, इलेक्ट्रॉन के मोशन से क्या पैदा होता है, करंट। क्या पैदा होता है गाइस, करंट। सो करंट इज dq by dt, यस और नो गाइस? करंट क्या होता है, dq by dt, है ना? करंट क्या होता है, dq by dt। अगर अच्छा ये dq by dt क्यों लगा, दिस इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस करंट। कौन सा करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। तो भैया इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या होता है कि भाई स्मॉलेस्ट टाइम के लिए स्मॉलेस्ट चार्ज का फ्लो करना। मेरी बात समझ रहे हो? किसी स्मॉल टाइम के लिए मान लिया कि स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है ना? किधर की तरफ, पॉजिटिव एंड की तरफ, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अब यहां पर एक बात समझो, जैसा कि हम जानते हैं गाइस कि Q बराबर क्या होता है, N इंटू V। Q बराबर क्या होता है बेटा, यहां पर एक चीज मैंने मेंशन नहीं किया, मैं बता देता हूं, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा? N क्या है, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक बात समझेंगे बेटा यहां पे, ठीक है? एक बात समझो, जैसा कि आप जानते हो कि स्मॉल n नंबर ऑफ, स्मॉल n क्या होता है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम v। देख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम v। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कैपिटल N बराबर स्मॉल n इंटू v, ऐसा। कैपिटल N बराबर स्मॉल, कैपिटल N बराबर स्मॉल n इंटू v। और v क्या बेटा, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम होता है गाइस एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है गाइस, एरिया इंटू लेंथ, है ना? तो Q बराबर एनी सेकेंड को फर्स्ट में पहले तुम डालोगे तो क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे dq बाई dt है। तो अगर मैं कहूं, मैं ना इसको यहीं पे चेंज कर लेता हूं एक्चुअली। यहां पर देखो Q बराबर एनी है, Q बराबर क्या है, एनी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ही तो चार्ज पे फर्क पड़ेगा। तो क्या मैं यहाँ पे dq लिख सकता हूँ, तो E इंटू dn कर सकता हूँ। ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, सभी लोग नहीं करते इसको। तो यहाँ पे अगर dn लिखना चाहूंगा तो यहाँ पे वेरिएबल क्या हो रहा है गाइस, बताओ? यहाँ पे वेरिएबल क्या है, NaL में वेरिएबल क्या है, तो लेंथ वेरिएबल है। पूछो कैसे, अरे इलेक्ट्रॉन ही तो ड्रिफ्ट हो रहा है पूरे लेंथ में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ी बदल रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल रहा है क्या, क्या ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल जाएंगे क्या, नहीं ना? तो यहाँ पर वेरिएबल कौन है, Na इंटू DL। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब थर्ड की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, ये वाले में। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये मिलेगा, सबसे पहले तुम्हें क्या मिलेगा, dq बराबर E इंटू dn की जगह हो जाएगा Na इंटू DL। अब एक बार नोट करेंगे, नहीं आएगा दोबारा बताऊंगा, परेशान नहीं होंगे। फोर्थ की वैल्यू उठा के फर्स्ट में डाल दो, तो I बराबर dq बाई dt कर दो, dq की जगह हो जाएगा NEA DL बाई dt। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है बेटा, वेलोसिटी, यानी करंट होता है क्या, NEAVD। ये निकला रिजल्ट। तो करंट बराबर मिला NEAVD, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि स्मॉल n यहाँ पे नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और VD क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। एक बार नोट करो, मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जल्दी नोट करेंगे गाइस, ठीक है? देखो यहां पर, यहां पे मैंने क्या किया एक बार देख लो। मैंने बोला कि भाई एक कोई कंडक्टर है, सुन लो, एक क्या है बेटा, कंडक्टर है। कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में क्या होता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कहा कि जैसे मैंने बैटरी अप्लाई किया तो क्या हुआ, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन किधर ड्रिफ्ट हो जाएंगे, किधर शिफ्ट होंगे, पॉजिटिव एंड की ओर। तो पॉजिटिव एंड की ओर जब शिफ्ट होंगे तो उनमें आपस में कोलिजन होगा, और कोलिजन होगा तो एनर्जी का लॉस होगा, और एनर्जी का लॉस होगा तो स्पीड घटेगा, और स्पीड घटेगा तो वही मिनिमम स्पीड को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड। कौन सा स्पीड,
अब बात यहां पर ये मैंने कहा कि भाई लेट अस कंसीडर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल एन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल एन। उसके बाद मैंने कहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है इस कंडक्टर का, इस कैपिटल ए, लेंथ दे रखा है बेटा स्मॉल एल। तो मैंने भाई इसके इस कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट किया, इसका बैटरी का वोल्टेज क्या है बेटा, वी है, कैपिटल वी है, यस और नो। तो जब कैपिटल वी वोल्ट का बैटरी मैंने इसके अक्रॉस लगाया तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा किधर, पॉजिटिव एंड की ओर, इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव एंड की ओर, समझ रहे हो। मैंने कहा करंट होता है dq बाई dt, करंट क्या होता है dq बाई dt, करंट क्या होता है बेटा dq बाई dt, और q बराबर क्या होता है ne, तुमको पता है ना, चार्ज बराबर क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो मैंने कहा यहां पर स्मॉल n क्या है, इधर ध्यान दो, स्मॉल n नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यस और नो। तो कैपिटल n हो जाएगा स्मॉल n इंटू वी, कैपिटल n क्या हो जाएगा स्मॉल n इंटू वी। तो यहां पर v क्या हो जाएगा वॉल्यूम, दैट इज एरिया इंटू लेंथ, यस और नो। तो dn बराबर हो जाएगा na इंटू dl। तो यहां पर dq बाई dt करूंगा तो dl बाई dt हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, हाँ है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, समझ गए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज अ वेलोसिटी, क्लियर है। अब आगे चलेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब थोड़ा और इसका मैकेनिक्स देखेंगे गाइस, चलो बताऊं। आगे चलें, ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं इसमें आगे। अब देखो सुनो, मान लो मैंने बोला कि दिस इज अ कंडक्टर, ये क्या है बेटा, एक ये क्या कंडक्टर है, ये क्या कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने V वोल्ट का बैटरी लगा दिया, मैंने बोला भाई इसमें इलेक्ट्रॉन है, क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन है, यस और नो। और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है गाइस, एक आध इलेक्ट्रॉन है, तो सभी इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, पॉजिटिव एंड की ओर, किधर शिफ्ट हो जाएंगे, सभी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे पॉजिटिव एंड की ओर। अब भाई साहब क्या होगा देखो, अब इसमें क्या होगा, अब जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो क्या होगा बेटा, यहां पर इसको वेलोसिटी मिलेगा vd, क्या मिलेगा वेलोसिटी vd। अच्छा शुरुआत में एक बात बताओ, जैसे कंडक्टर है क्या है, अगर मैं बोलूं एट t इज इक्वल टू जीरो, एट टाइम t इक्वल टू जीरो, क्या t बराबर जीरो पर मैंने बैटरी लगाया है, नहीं, बैटरी नॉट कनेक्टेड है ना, बैटरी जस्ट कनेक्टेड लिख रहा हूं है ना, बैटरी जस्ट कनेक्टेड। तो जब बैटरी जस्ट कनेक्ट करोगे बेटा तो इनिशियली जो वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा, जीरो, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आफ्टर टाइम, अब बैटरी अप्लाई करने के बाद आफ्टर टाइम t बराबर टाउ, जो वेलोसिटी हो जाएगा v बराबर हो जाएगा vd, v बराबर क्या हो जाएगा बेटा vd, यस और नो, v बराबर क्या हो जाएगा vd, देख रहे हो तुम लोग, v बराबर क्या होगा vd। अब v बराबर vd का मतलब क्या, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v बराबर u प्लस at, ठीक है ना। अच्छा ये टाउ क्या है बेटा, सो टाउ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। अब गाइस ये रिलैक्सेशन टाइम का डेफिनेशन क्या होगा, टाइम इन विच एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू वन एटम टू अनदर एटम। मैंने कहा रिलैक्सेशन टाइम का डेफिनेशन क्या होता है कि टाइम इन विच एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। या फिर अगर एक दूसरे डेफिनेशन की बात करूंगा तो क्या होगा बताओ, किसी को याद है क्या, दूसरा डेफिनेशन क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, टाइम टेकन
बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, बिल्कुल सही बात है। टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन जितना समय लेता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? रिलैक्सेशन टाइम। यस और नो? तो यहां पर बेटा हो जाएगा v बराबर हो जाएगा vd 0 प्लस a इंटू टाउ। यस और नो बेटा? तो यहाँ vd हो जाएगा a इंटू टाउ। यस और नो? vd क्या हो जाएगा? a इंटू टाउ। क्लियर है? बोलो। मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा बेटा, तो कैसे लिखूंगा? a वेक्टर इंटू टाउ। देख रहे हो? a वेक्टर इंटू टाउ। क्लियर है मेरी बात? बोलो। अब बेटा यहां पर अगर a वेक्टर लिखा हूं तो a वेक्टर को लिख सकता हूं फोर्स बाई मास, है ना? और बेटा फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। अब कोई अगर मैं कहूं भाई कि मैंने ये बैटरी लगाया, तो बैटरी लगाने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। यस और नो? क्या अप्लाई किया? इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पर क्या लगता है? फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। कितना होता है बेटा? माइनस ई इंटू ए। भाई डायरेक्शन के साथ लिख रहा हूं, मतलब हाँ वेक्टर फॉर्म में, तो मैंने लगा दिया माइनस साइन। ठीक है? अब सुनो, अब यहां पे क्या होगा बेटा? इक्वेशन, इसको मैंने मान लिया कौन सा इक्वेशन बेटा? ये फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड वन। अब सेकंड की वैल्यू इसमें डालो, तो वी डी वैक्टर हो जाएगा माइनस ई ई वैक्टर टाउ अपॉन में। ध्यान से देखो, मैं इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखूंगा गाइस तो क्या हो जाएगा? वी डी वैक्टर का मैग्नीट्यूड ई इंटू ई टाउ बाई एम, ई इंटू ई टाउ बाई एम। देख रहे हो तुम लोग? हाँ है ना? ई इंटू ई टाउ बाई एम, समझ गए? ई इंटू ई टाउ बाई एम। वी डी बराबर क्या मिला? ई इंटू ई टाउ बाई एम। अब सुनो, तुमको एक चीज और बताया गया है, अभी मैंने बताया करंट होता है क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब एन ई ए इंटू वी डी। आई बराबर क्या होता है? एन ई ए इंटू वी डी। वी डी की वैल्यू रखो इसमें, तो एन ई ए वी डी हो जाएगा ई ई टाउ बाई एम, तो आई हो जाएगा बेटा एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम ई इंटू ए। ऐसा देख रहे हो? देखो इसको, ठीक है? तो आई बराबर हो गया एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई इंटू ए। दूसरी बात यहीं पे बता रहा हूं, सुनो। यहां पर आई बाई ए बेटा एक बार बाद में समराइज कर दूंगा। आई बाई ए क्या हो जाएगा? एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई, हाँ है ना? एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई। यस और नो? और आई बाई ए को क्या बोलते हैं गाइस? करंट डेंसिटी। बहुत बढ़िया। आई बाई ए को क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। आई बाई ए को बोलते हैं क्या? करंट डेंसिटी। आई बाई ए क्या होता है बच्चे? करंट डेंसिटी जे, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई। यस और नो? इसको मान लो इक्वेशन नंबर मान लिया, कौन सा? थर्ड इक्वेशन। अब भाई यहां पर एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम से कंपेयर करो, जे वेक्टर बराबर सिग्मा इंटू ई वैक्टर, जे वेक्टर बराबर सिग्मा इंटू ई वैक्टर। तो यहां पर जो सिग्मा मिलेगा, यहां पे सिग्मा क्या हो जाएगा बेटा? सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। यस और नो? सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। सिग्मा होता है एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन में एम। सिग्मा क्या होता है? एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। नोट करेंगे इसको यहां तक, है ना? ठीक है, इसको नोट करेंगे जल्दी से। हाँ, इसमें दो चार बातें और हैं, एक बार समराइज कर दूंगा, नोट कर लो पहले इसको। बताओ, इसको नोट कर लो जल्दी से, समराइज कर दो। देखो सुनो, सबसे पहली बात मैंने बोला कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। जब जैसे ही मैंने पहले बैटरी कनेक्ट किया तो तुरंत इलेक्ट्रॉन का मोशन थोड़ी शुरू होगा। तो शुरुआत में एट टी बराबर 0 पर उसकी जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वो क्या है? 0 है। टी बराबर टाउ पर उसकी वेलोसिटी, अब भाई जैसे ही मैंने बैटरी अप्लाई किया तो फिर क्या? इलेक्ट्रॉन का मोशन होना शुरू हो जाएगा, रेस्ट से मोशन शुरू होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन भागेगा तो किधर भागेगा बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब भागेगा तो उनमें आपस में कोलिजन होगा, एनर्जी लॉस करेगा, स्पीड गेन करेगा, विच इज मिनिमम वेलोसिटी वीडी। तो वी बराबर वीडी हो गया किस टाइम पे? टाउ टाइम पे। तो टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम।
रिलैक्सेशन टाइम क्या, दो डेफिनेशन, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन में इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लेगा ये बात, या फिर टाइम इन विच एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। मतलब भाई देखो मैंने कहा ना कोलिजन का मतलब क्या होता है, अपना एनर्जी ट्रांसफर करना। मैं अगर किसी से टकरा रहा हूं तो मैं अपना एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, तभी तो वो फेंका जाता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होता है यहाँ पे। फिर मैंने कहा कि भाई यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या जीरो है, और t बराबर टाउ पर जो फाइनल वेलोसिटी vd हो गया, तो vd हो गया a इंटू टाउ। अब भाई एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाई मास, एक्सेलरेशन इज द फोर्स बाई मास। फोर्स कितना है बेटा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि माइनस ई इंटू ई वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। F बराबर Q इंटू ई होता है बेटा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे नेगेटिव कर दिया, माइनस ई इंटू ई, क्या हुआ, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन है ना, नहीं जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वहां पे पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे हम वेक्टर की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने माइनस साइन लगा दिया, समझ गए? जब भी वेक्टर की बात करोगे वहां पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो आप नेगेटिव दिखा दोगे, क्लियर है? तो यहाँ पर फिर मैंने कहा कि F बराबर माइनस ई इंटू यहाँ रखोगे तो VD मिलेगा ये माइनस ई टाउ बाई एम, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा तो ई टाउ बाई एम हो गया। फिर मैंने कहा कि हम एक ये हो गया ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला मिला, माइनस ई इंटू ई हो गया, हाँ। फिर उसके बाद F बराबर Q इंटू ई, मतलब माइनस ई इंटू ई को यहाँ रखा, समझ गए? फिर मैग्नीट्यूड निकाला, फिर करंट बराबर होता है NEA VD, करंट बराबर क्या होता है NEA, तो यहां पर VD की जगह रख दिया। फिर ये NE स्क्वायर टाउ बाई एम, ई इंटू ए मिला, तो NE स्क्वायर टाउ बाई एम को बोलते हैं सिग्मा, और ए को डिवाइड किया लेफ्ट में, तो I बाई ए मिला J, I बाई ए क्या मिला, J क्या होता है करंट डेंसिटी, J क्या होता है, कल एक बार वापस से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ये पूरे टॉपिक को, मतलब ये वाला जो भी आज का कराया, ताकि तुम्हें बेहतर ढंग से आ जाए। तो J बराबर मिला NE स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई, और NE स्क्वायर टाउ बाई एम क्या होता है, सिग्मा, क्या होता है सिग्मा। इस सिग्मा को बोलते हैं क्या, कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टिविटी। मेरी बात समझ रहे हो? चलो इसको मैं वापस से कल एक बार एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना? चलो ठीक है, थैंक यू।